देखिए, बहुत ही कमाल की बात है कि सब आपका हाथ छोड़ सकते हैं, सब आपका साथ छोड़ सकते हैं, आपके रिश्तेदार, आपके अपने, आपसे प्रेम का भाव रखने वाले। पर एक ऐसा है जो आपका हाथ या आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, ईश्वर। वह आपके धैर्य की, आपकी भक्ति की परीक्षा तो लेता है, पर कभी आपका हाथ नहीं छोड़ता। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रुद्राक्ष रावत और आज मैं आपके लेके आया हूँ एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी बहुत सी प्यारी स्टोरी। तो ये कहानी है एक छोटे से गाँव के छोटे से व्यक्ति की जिसका नाम भोला था। भोला अपने नाम के अनुसार ही भोला स्वभाव का था, बहुत ही सीधा साधारण और ईश्वर भक्ति में लगे रहने वाला व्यक्ति था। उसके 2 बेटे थे और एक बेटी थी। पत्नी की बच्चों को जन्म देने के बाद ही मृत्यु हो गई थी। समय के साथ साथ जैसे भोला बूढ़ा होता जा रहा था, वैसे ही उसके बच्चे भी बड़े होते जा रहे थे। बच्चे अब अच्छी नौकरी में लग गए थे और दोनों बेटों ने निर्णय लिया कि क्यों ना बहन की शादी कर दी जाए और उसे ससुराल भेज दिया जाए। तो वह दोनों अपना ही प्रस्ताव लेकर अपने पिता के पास गए, भोला के पास। भोला जो हमेशा ईश्वर भक्ति में रहता था, उसने बस एक चीज़ बोली। वह हर चीज़ में एक जवाब देता था कि जैसा जगदीश जी चाहें, जैसा जगदीश जी की महिमा हो। उसने उस समय भी यही जवाब दिया कि जैसा जगदीश जी चाहें, जैसा जगदीश जी की महिमा हो। तो बेटों ने निर्णय लिया कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि जमींदार जी से कुछ पैसे उधार लिए जाएं और शादी विवाह संपन्न होने के बाद पैसे कमा के उनको वापस लौटा दिए जाए। भोला ने वैसा ही एक जवाब दिया कि जैसा जगदीश जी चाहें, जैसा जगदीश जी की महिमा हो। वह अगले दिन साधारण तरीके से उठा, नहाया धोया, जगदीश जी को हाथ जोड़े और निकल गया जमींदार जी की हवेली की तरफ। भोला गया, उसने अपने बेटों का प्रस्ताव जमींदार जी को बताया और कहा कि उसे कुछ पैसों की आवश्यकता है। जमींदार ने भी उससे एक रसीद पे, एक कागज़ के टुकड़े पे लिखवाया कि तुम मेरे से इतने पैसे ले रहे हो और इतने ब्याज के साथ मेरे को लौटाओगे, और उस पर उसके हस्ताक्षर करके उसे पैसे दे दिए। भोला भी खुशी खुशी अपने घर आ गया। उसने अपनी बेटी की और उसके भाइयों ने अपनी बहन की शादी करी। अच्छे से सारा कार्यक्रम संपन्न किया और बेटे वापस से काम करने के लिए शहर चले गए। शहर जाने के कुछ महीनों के बाद बेटे वापस आए पैसे लेकर और अपने पिता भोला से बोला कि आप जाओ और ये पैसे लौटा दो। भोला अगले दिन उठा, नहाया धोया, जगदीश जी को सामान्य तरीके से हाथ जोड़े और निकल गया। हम जमींदार जी की हवेली की तरफ निकल पड़ा। उसने जमींदार जी को पैसे दिए, जमींदार जी ने पैसे गिने। अब जमींदार जी समझने लग गए थे, उनके मन में लालच आने लग गया कि भोला एक बहुत ही सीधा साधारण व्यक्ति है। उन्होंने एक कागज़ पे, एक रसीद पे लिख के दिया कि जब भोला ने मेरे को सारे पैसे लौटा दिए हैं, मेरा सारा जो भी ब्याज है वो सब लौटा दिया है, और उस पर अपने हस्ताक्षर करके भोला को पकड़ा दिया। भोला से पूछा कि भोला सब सही है, कागज़ पे सब सही लिखा हुआ है? भोला बोला जैसा जगदीश जी चाहें, जैसा जगदीश जी की महिमा हो, हम तो अनपढ़ आदमी हैं साहब, हम क्या पढ़ेंगे। जमींदार जी के मन में यहाँ पे लालच आ गया। उन्होंने भोला से बोला, भोला जाओ मेरे लिए थोड़ा सा जल लेके आ, और उस पर्ची को ले लिया और उस पर्ची को छुपा दिया और उसकी जगह दूसरी एक पर्ची पर कुछ भी लिख के भोला को दे दिया। भोला सीधा साधारण व्यक्ति, पढ़ना भी नहीं आए, पर्ची पकड़ी और वापस अपने घर की तरफ निकल पड़ा। अब कुछ दिन बीते और एक दिन उसके दरवाजे पे दस्तक दी पोस्ट मास्टर ने। पोस्ट मास्टर आया और उससे बोला कि तुम्हारे नाम पे एक समन निकला हुआ है अदालत से कि तुमने जमींदार जी के पैसे खाए हैं। भोला सीधा साधारण व्यक्ति, वो बोले कि जैसा जगदीश जी चाहें, जैसा जगदीश जी की महिमा हो। तो उसने बोला ठीक है, जो तारीख है मैं उस दिन अदालत में पेश हो जाऊंगा। अदालत तारीख का दिन आया, भोला अदालत में पेश हुआ। जमींदार भी वहाँ पहुँचा हुआ था। इस समय उस शहर में एक नए जज आए हुए थे। वो जो नए थे, नए काम के थे। उसके बाद अदालत की तारीख शुरू हुई। पहली आवाज़ लगाई गई, जमींदार हाजिर हो, जमींदार हाजिर हो। जमींदार जी जो थे गाँव के, वो कटघरे में जाके खड़े हो गए। वहाँ से उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे था, भोला ने मेरे से पैसे लिए परंतु मेरे पैसे लौटाए गए। उसके बाद दूसरी आवाज़ लगाई गई, भोला हाजिर हो, भोला हाजिर हो। भोला हाजिर हुआ। जज साहब ने पूछा, भोला बताओ क्या हुआ? भोला रोने लगा। वो गिड़गिड़ा रहा था कि नहीं साहब, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, हम सीधे साधारण व्यक्ति हैं, हम तो बस जगदीश जी के वचन पे चलते हैं, उनके पीछे चलते हैं और हमने पैसे लौटा दिए। अब भोला इस तरह बोल रहा था, जज साहब को भी उस पर दया आ गई। जज साहब ने भी उससे पूछा, तो तुमने पैसे लौटाए, क्या तुम्हारा वहाँ पर कोई प्रस्तुत था? तो उसने बोला हाँ, जगदीश जी थे, जगदीश जी मेरे साथ रहते हैं, जगदीश जी वहाँ पे भी थे। तो जज साहब जो थे जगदीश जी को नहीं पहचान पाए। उन्होंने बोला अच्छा, तो जगदीश जी अभी यहाँ हैं? उन्होंने कहा अभी तो नहीं है। तो जज साहब ने पूछा बाद में, जब उन्होंने उसकी दशा पे उन्हें दया आ गई, उन्होंने भोला से पूछा कि ठीक है चलो, तुम्हें एक तारीख और दी जाती है, तुम जगदीश जी को बुला के लाना। जज साहब ने जब अदालत की तारीख ख़त्म हो गई तो अदालत के बाद भोला से पूछा, ये जगदीश जी कौन है, कहाँ रहते हैं?
तो भोला बोला, जगदीश जी को आप नहीं जानते, जगदीश जी तो हर जगह रहते हैं, उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता। जज साहब सोचे कि अगर उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता तो शायद कोई सादर संपन्न इज्जतदार घर के व्यक्ति होंगे। अच्छा, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम उनके नाम एक समन निकालेंगे कि उन्हें बुलावा दिया जाएगा अगली तारीख का। जज साहब अपने कमरे पे गए और लोगों से पूछवाया कि जगदीश जी के घर के लिए उनके एक समन तैयार करो और उनके घर के लिए उनके समन भेजो। अब पोस्ट मास्टर घर घर भटके कि जगदीश जी कहाँ रहते हैं, जगदीश जी कहाँ रहते हैं। तो किसी ने बोला कि जगदीश जी जो है का मंदिर है। जज साहब ने सोचा कि शायद सादर संपन्न व्यक्ति हैं, उनका मंदिर होगा या फिर वहाँ के पुजारी होंगे। तो पोस्ट मास्टर वो समन लेके पुजारी के पास पहुँच गया और वो जगदीश जी के नाम पे वो समन दे दिया कि ऐसी ऐसी तारीख है और इन्हें वहाँ आना होगा अदालत की तारीख के दिन। पुजारी हंसने लगा। पुजारी बोला, वाह भगवान, तेरी क्या माया है, जिसकी अदालत में सबको पेश होना पड़ता है, आज तो खुद उस अदालत पे तेरे को बुलावा आया है। तो दिन बीतते गए, अगली तारीख का समय आया। भोला जो था सामान्य व्यक्ति था, ईश्वर की भक्ति में लगा रहता था। उसका खाना पीना, उसका सोना जागना सब कुछ जगदीश जी के साथ ही होता था। तारीख का दिन आया, वह तैयार हुआ, नहाया धोया और अदालत की तरफ निकल पड़ा। पुजारी जी ने भी, तारीख का दिन था इसलिए भगवान जी को नए कपड़े पहनाए, जगदीश जी को नहला धुला कर नए कपड़े पहनाकर बोला कि भगवान वो बहुत ही सीधा व्यक्ति है भोला, उसकी मदद के लिए ज़रूर जाना, तेरे अलावा उसका कोई नहीं है। अदालत में भोला प्रस्तुत हुआ, बोला कि दो बेटे हुए, जमींदार साहब हुए, जज साहब हुए और आवाज़ लगनी शुरू हुई, तारीख शुरू हो गई। और पहली आवाज़ लगेगी, भोला हाजिर हो, भोला हाजिर हो, भोला हाजिर हुआ कटघरे में। भोला से पूछा गया, क्या जगदीश जी आए हैं? तो वो तो वही सीधे साधारण तरीके से उसने बोला कि हाँ जी, जगदीश जी तो हर जगह रहते हैं, वो यहाँ भी हैं। और फिर आवाज़ लगाएगी, जगदीश जी हाजिर हो, जगदीश जी हाजिर हो। तीसरी आवाज़ में दरवाजे से एक बूढ़ा व्यक्ति जिसके हाथ में लाठी, पीठ बाहर निकली हुई, झुके हुए कद, छोटा सा कद लेकर चलता हुआ आया और कटघरे में खड़ा हुआ। जिसकी अदालत पे सबको खड़ा होना पड़ता है, आज वह भगवान जज की अदालत पे खड़ा था। उससे पूछा गया कि आप वहाँ पे प्रस्तुत थे? उन्होंने बताया कि हाँ, मैं प्रस्तुत था और जमींदार जी झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने भोला से पानी मंगवाया और उस समय रसीद जो थी बदल दी और वो रसीद अभी भी उनके कमरे में संदूक के अंदर रखी गई। अदालत से कर्मचारी भेजे गए, संदूक से पर्ची लाई गई और भोला जो था निर्दोष साबित हो गया। अब जगदीश जी थे वो तो भगवान थे, वो कहाँ रुकते, वो गायब हो गए। अभी भी जज के मन में उनकी जो छवि थी जगदीश जी की, वो सही से बन नहीं पाई थी कि अगर सादर संपन्न व्यक्ति थे तो ऐसे ऐसे लाठी लेके इस तरह के कपड़ों में क्यों आए थे। अगर मंदिर था, इतने सादर संपन्न व्यक्ति थे तो ऐसे क्यों आए थे। उन्होंने भोला से पूछा कि भोला सही से बताओ ये कौन है। तो भोला बोला कि आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं और पढ़े लिखे व्यक्ति को हम अनपढ़ का समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। भोला चले गया। जज साहब अपने कमरे पर रहे, उन्होंने 2-4 जगह से कुछ पता करा कि जगदीश जी कौन है। तो किसी ने बताया कि जगदीश जी तो भगवान है। भोला तो भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है, नारायण है जगदीश जी। तो चाची अपने जज साहब जो थे वो अपने कमरे पे आए और कमरे पे आके उन्हें बड़ा पछतावा हुआ कि जिनकी अदालत में सबको खड़ा रहना पड़ता है, सबको पेश होना पड़ता है, उन्हें मैंने अपनी अदालत पे बुला के कटघरे पे खड़ा रखा। तो देखिए, ये छोटी सी कहानी हमें ये संदेश देती है कि हमारा हाथ कोई भी छोड़ सकता है, हमें साथ कोई भी छोड़ सकता है, तो भगवान ऐसा है जिसकी भक्ति करने पे, जिस पे भरोसा रखने पे वो हमें हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो मुझे आई होप दैट कि आप लोग को ये स्टोरी पसंद आएगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी अगली स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और आपका दिन अच्छा जाए। हैव अ वेरी गुड डे एंड अ वंडरफुल डे। थैंक यू।